गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी नागर व्लॉग्स। तो बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि दो बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना बहुत ही टफ़ टाइम हो जाता है। तो आज है तीज का फंक्शन, तो आज थोड़ा बहुत अपने आप को पैम्पर करते हैं। कुछ सूट पहन के, नेल पेंट लगा के, थोड़ा बहुत मेकअप करके। और आज मैंने सोचा है बनाती हूँ कुछ स्पेशल, नॉट स्पेशल, इट्स रेगुलर बेस्ड, मतलब लाइक रेगुलर की जो चीज़ें हैं उन्हीं में से बस थोड़ा सा डिफरेंट इधर उधर किया है। तो अभी मैं कर रही हूँ काम। विहान अभी सो रहा है क्योंकि दो बच्चों के साथ जब भी आप काम कर सकते हैं, जब एक बच्चा सो जाए और एक बच्चा थोड़ा या तो स्कूल चला जाए या अपनी मतलब खेल रहा हो। तो अभी वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े धो रहे हैं और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। और एक वीडियो भी शूट करनी है जिसको 10 दिन से ये वीडियो का सोच रही हूँ कि ये वीडियो शूट करनी है। दो बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता। वो कोलैबोरेशन वीडियो आ रखी है तो उसको शूट करना है, जो कि इसी चैनल पे नहीं दूसरे चैनल पे जाएगी, चेरी लिटिल थिंग्स पे। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख रहे हैं आप हाल दो बच्चों में थ्रेडिंग्स अब मतलब कुछ अपना ध्यान नहीं रह सकता, कुछ पैम्परिंग वाला सीन नहीं है। बट अब रेगुलर ब्लॉग शूट करना है। मैंने ब्लॉग शुरू किया है, पूजा मैं कर चुकी हूँ और सब कुछ हो चुका है, बस अभी ब्लॉग शूट करना है। तो मिलता है थोड़ी देर बाद, देखते हैं आज के पूरे ब्लॉग में से क्या जाता है क्या निकलता है, कहीं जाते हैं नहीं जाते, या घर पे रील्स बनाऊँगी या कुछ भी। आज विहान पूरे 2 मंथ्स का हो चुका है, तो आज विहान का भी फ़ोटो शूट करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने विहान का घर पे फ़ोटो शूट किया 2 मंथ्स का। तो मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देगा। चलिए, अभी आई थी मम्मी और मम्मी लेके गई हैं ग्रीन चूड़ी और ये मेहंदी के लिए शगुन, क्योंकि मेहंदी लगवाई नहीं है। विहान छोटा है तो अभी मेहंदी मैं लगवा भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे के साथ मेहंदी अभी मतलब बोलते हैं कि नहीं लगवाते हैं। तो अभी मैं काम फिनिश कर रही हूँ तो मैंने सोचा ये क्लिप भी शूट कर लेती हूँ कि मम्मी देखी गई है मेहंदी और शगुन की, मतलब मेहंदी के पैसे शगुन के और चूड़ी। तो ये मैं अपने सूट के साथ पहनूँगी। और अभी मम्मी ने बताया कि किसी ने के यहाँ पे तीज का छोटा सा फंक्शन है तो वहाँ जाएंगे, तो उससे शाम को ही होता है बेसिकली तीज का फंक्शन। तो उससे पहले मैं काम ख़त्म करती हूँ और विहान का फ़ोटोशूट करती हूँ। और आज अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी आलू चने की रेसिपी। तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल किया था चनों के साथ ही। इससे आपका क्या होता है कि टाइम बच जाता है, दोनों चीज़ एक साथ आप बॉईल कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉईल करने के बाद अभी मैंने कि उसमें कढ़ाई में तेल चढ़ाया और उसमें डाला मैंने जीरा। और इन आलूओं को मैं छोटा छोटा पीसेस में कट कर लूँगी। और ये जो पानी है इसको फेंकना मत, इसलिए आप पहले से ही चनों को अच्छे से वॉश कर लें और आलू को वॉश कर लें ताकि आप वो पानी सब्ज़ी में यूज़ कर सकें। और ये है चॉपर। चॉपर बहुत ही ईज़ी होता है आपका काम में हेल्प करने के लिए। और मैंने जल्दी से टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया। मसाला मैं पहले सूखा भूनती हूँ, फिर उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। उसके बाद मैंने डालना है, इसको अच्छे से भूना, अमचूर, धनिया, मिर्च, हल्दी सब आपको इसमें डालना है। उसको अच्छे से करना है और पानी में आपको इसको अच्छे से मसाले को भूनना है। फिर आपको इसमें डालने हैं आलू, उनका हल्का सा अच्छा सा चॉप करना है। और फिर इसमें आपको डाल देने हैं चने। आपको कम से कम इसको 10 या 15 मिनट तक उबालना है। और ये पानी भी आप उसमें डाल देते हैं, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। अभी आप इसको उबलने दे सकते हैं। मैंने इसमें डाला है ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स जो कि मेरे पास रखी हुई थी। उसके बाद जल्दी से मैंने जो रात के बर्तन रखे थे उनको लगा दिया है, क्योंकि बर्तन धोने वाली मेड आ जाएगी तो उसको बर्तन भी धोने हैं। गाइस, डोंट जज दिस किचन। जहाँ जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ ना, उसमें ये किचन स्टोर रूम बनी हुई थी। तो अभी मैं पीछे जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े निकालने। तो यही रहता है मेरा दिन का रूटीन। जब बच्चा सोता है, एक न्यूली मॉम तभी काम कर सकती है। तो इस तरीके से मैं अपना काम सुबह ख़त्म कर लेती हूँ। अमारा गई हुई है स्कूल, सॉरी आज हमारा स्कूल नहीं थी, हमारा का तीज की फंक्शन था तो तीज की छुट्टी थी। जल्दी से मैंने बर्तन लगाए हैं। मेड आती है, झाड़ू पोछा और क्लीनिंग डस्टिंग और बर्तन वो तभी कर जाती है। अभी मैंने लगाई हुई है, जब तक विहान 6 to 7 मंथ्स का नहीं हो जाता तब तक मैं मेड से ही बर्तन कराऊंगी। उसके बाद मैं सारा काम खुद ही करूँगी, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए मैं उसको रखूँगी। जल्दी से ये सारा काम फिनिश करने के बाद अब इसके बाद जो बचता है वो और काम करते हैं। तब तक मेरी सब्ज़ी में उबाल आ रहा है। इस तरीके से मैं अपना किचन, कपड़े और सब काम एक साथ कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर सब्ज़ी पे आ गया। अब मुझे दूसरा बनाने हैं करेले, और इस सब्ज़ी को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी क्योंकि शाम को भी यही सब्ज़ी काम आ जाएंगी। और बस इसी तरीके से करना है।
ये ट्रांसफ़र कर दी है और जिसको जो भी खाते रहेंगे। अमायरा के पापा ऑलरेडी ऑफिस जा चुके हैं। अब इसके बाद मैंने विहान की और अमायरा की बॉटल बॉईल करी थी, उनको मैं साइड में निकाल के रख रही हूँ और अब वो आ जाएगी तो किचन का ऑलरेडी मेरा काम हो चुका है। तब तक मैं लगा देती हूँ आटा। अगर आप इस तरीके से फंक्शनली काम करते हैं तो आपको किचन का काम बहुत ईज़िली लगेगा और आप 1.5 से 2 घंटे में अपना सारा काम फिनिश कर सकते हैं। अगर आपकी मेड आती है तो फटाफट मैं आटा लगा दूँगी। और अभी मेरे यहाँ पर ऊपर फ़िल्टर भी नहीं है तो इसीलिए मैं बॉटल्स भर के रख लेती हूँ ताकि मैं पानी इस तरीके से मतलब यूज़ कर लूँ। फ़िल्टर मैं लगवाऊँगी अभी फ़िल्टर मैंने लगवाया नहीं है। अभी एक ही फ़िल्टर से काम चल रहा है घर में। तो अब जल्दी से मैं आटा लगा के रख दूँगी। इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ, मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। दोनों बच्चों को भी मैं मैनेज कर देती हूँ और आधे से ज़्यादा टाइम जो मेरा बेबी है वो मेरी जो मदर इन लॉ है उनके पास रहता है नीचे वाले फ्लोर पे। तभी मुझे टाइम मिल जाता है वीडियोस बनाने का और सब कुछ करने का। बट आज वो थोड़ी बिज़ी हैं तो विहान ऊपर है और जब मुझे फ़ंक्शन में जाना है तो वो विहान को वो ही रखेंगी 2 से 4 घंटे के लिए। अब उसके बाद मैंने जल्दी से सारे कपड़े निकाल दिए हैं और मतलब मेरा एक क्विक टिप्स यही है कि जिधर घुसो उधर का काम ख़त्म करके निकलो। और क्योंकि आई एम सो लेज़ी, अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मैं काम नहीं करती हूँ और अगर मैं काम करती रहती हूँ तो मैं काम ही ख़त्म करके ही हटती हूँ। मैं जल्दी से जाके इन कपड़ों को सुखा दूँगी। यहाँ पे अमायरा आ चुकी है इसलिए हम देख रहे हैं धूप मतलब वेदर देख रही हूँ। उससे पहले मैं कपड़ों वाले स्टैंड को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बाहर रहता है तो धूल मिट्टी हो जाती है। उसके बाद जल्दी से जितने भी कपड़े मैं इनको सुखा देती हूँ। पहले मैं मशीन लगाती थी 3 से 4 दिन में, बट अब विहान के इतने कपड़े हो जाते हैं कि मुझे मशीन अब रोज़ ही लगानी पड़ती है। क्योंकि वे 3 से 4 दिन में जब मैं मशीन लगाती थी तो कपड़े ज़्यादा हो जाते थे, फिर तय करना, उनको फ़ोल्ड करके रखना, प्रोसेस लंबा हो जाता था। और अब मैं डे टू डे ये सारा काम करती हूँ और काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जल्दी से मैं ये कपड़े सुखाऊँगी। उसके बाद मुझे एक कोलैबोरेशन वीडियो भी शूट करना है। पूरा दिन इतना बिज़ी रहता है कि पता ही नहीं चलता कि काम कब ख़त्म हो गया। और जल्दी से कपड़े और सिंगल हैंड जब तक आप अकेले काम करते हो ना थक भी जाते हो आप। तो इस तरीके से मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा अभी विहान अभी तक भी सो रहा है इसलिए मैं इतना काम कर भी पा रही हूँ। अभी मुझे ये साफ़ करना है, ये देख सकते हैं आप। आई एम सो लेज़ी, मुझसे कपड़े फ़ोल्ड नहीं होते हैं और मेरे कपड़े हमेशा ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर मैं म्यूज़िक चलाती हूँ या अपना ध्यान इधर उधर लगाती हूँ या इस तरीके से करती हूँ। अभी तो मेरा काम ईज़ी और हो जाता है, वरना मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। उसके बाद ये कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, व्लॉग के लिए किए थे। सच बता रही हूँ कि व्लॉग शूट हो रहा है, पूरा रूटीन दिखाना है तो ठीक है कपड़े भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, वरना आई एम सो लेज़ी। एक बार में तो कभी भी मैं कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ, मुझे इसी काम में आलस आता है। अदरवाइज़ कोई भी काम हो मैं बहुत क्विकली उस काम को करती हूँ। क्योंकि विहान अभी सो रहा था और अब तो विहान के इतने कपड़े हो जाते हैं, अमायरा के इतने कपड़े हैं, वो दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदलती है और फिर मुझे उन्हें धोना ही पड़ता है, इसलिए वो अभी खेल रही है। और यहाँ पे बच्चे आ गए हैं और तभी मैंने फिर इनको भूख लगी थी तभी बनाई मैंने पूरी और चने और इसके साथ पूरी। तो अभी हम खा रहे थे, बच्चे भी खा रहे थे क्योंकि ये बैठे थे तो इनके लिए बनाई थी, तो मैंने भी तभी खाना खा लिया था। इस तरीके से मुझे लंच का टाइम भी मिल जाता है तो मैं लंच भी कर लेती हूँ। और विहान अभी भी सो रहा है क्योंकि मैंने उसकी मालिश की थी। अब जल्दी से खाना फिनिश करने के बाद मैं हो जाऊंगी रेडी तीज के फंक्शन के लिए, क्योंकि 2 से 2:30 बजे तक फंक्शन था। काम मेरा 12 साढ़े 12 बजे तक निपटा था। और यहाँ पे मैंने विहान का किया था फ़ोटोशूट क्योंकि आज हो गया था पूरा 2 मंथ्स का। सिंपल सी बात है, हम जा रहे हैं तीज के फंक्शन के लिए। मैंने बाल टाई किया है क्योंकि गर्मी बहुत है और वहाँ पे जाके मैं बाल खोल दूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेकअप मैंने नहीं किया, सिर्फ फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट और आईलाइनर लगाया है। तो चलिएगा अब मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का व्लॉग कि वहाँ क्या होता है। मैंने पहना है ये सूट जो मुझे मेरी मम्मी ने अभी कुआं पूजन जब हुआ था, जब छूछक आता है ना, तब छूछक के जो कपड़े आते हैं ये मेरी मम्मी वहाँ से लेके आई थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब पता है जानू क्या कह रही, जब इन्हें कहा कि भजन है तो मम्मी को भेज देती हूँ, मैंने कि गाने तो ये कहा हरियाणवी है तो मैं बढ़िया। लाइट नहीं आ रही, मैंने कहा नेट चलो ना, लाइट आ रही थी, कह रही कोई बात नहीं ढोलक बजा रही। मैंने कहा नीचे से फिर ढोलक निकलवा ली, खुद ही गा लेते हैं। आप इस पे करो और सुनिए। हां
है? ये रखो इसी में डाल। हां क्या हुआ था? अपनी मर्जी का, तो आपका फेवरेट जो आपका फेवरेट करो। अभी गाय बाहर बारिश का मौसम था तो यहाँ पे हमें गेम खेल रहे थे कि हमें पिलो पास करना था। तो जिसके भी पास म्यूज़िक स्टॉप होने के बाद पिलो रुकता है उसको एक टास्क करना पड़ेगा। तो यही था गेम और ये सारे हमारी कॉलोनी के हैं और वी ऑल आर लाइक फैमिली। हम हमेशा करवा चौथ, तीज और हुई फंक्शन सारे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हैं दीदी, इनके ऊपर टास्क आया था कि इन्हें नॉन लिविंग थिंग पे 1 मिनट तक बोलना था और वो इतना इमोशनल हो गई थी कि उन्हें मतलब लाइक एक ही पेपर बार बार आ रहा था, बट जो उनके पास टास्क आया था वो इमोशनल हो गई थी। बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस टास्क को किया, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के लिए बाहर जाना और उनको लाइक कोई टास्क या कुछ भी दो और वो अपने मन से करती है ना, तो इट्स फील लाइक कि हाँ हम भी कुछ हैं। तो सभी ने इस टास्क को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो उन्होंने इस टेबल को लेके कुछ बोला था, आगे की क्लिप्स में आप देखेंगे कि उन्होंने इस टेबल को लेके क्या बोला था और मतलब लाइक वो इमोशनल भी हो गए थे। तो बहुत अच्छे से ये गेम सब ने एंजॉय किया। किसी ने सॉन्ग गाया तो किसी ने डांस किया। डांस जिसने भी किया उसको सारी जो वॉइस थी उसको मैंने लाइक म्यूट कर दिया था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। इतनी मेहनत से आप कोई वीडियो बनाते हो फिर यूट्यूब आपको कॉपीराइट दे देता है। तो फिर अब आप देखिएगा कि उन्होंने कैसे कोई लेकिन 10 साल पहले लेने की सोच रही थी, पर तू पसंद आया डिजाइन। अपनी बारी में चूड़ी के बारे में बोल दो, मुझे तो पसंद है। मेरे के बारे में जो भी मन करे। मेरे पास भी टेबल है, मेरे पास भी शीशे वाली टेबल है, पर आजकल जो टेबल चल रही है ना वो यूनिक है। 2 मिनट तक की 2 मिनट तक क्योंकि आजकल की जो टेबल है ना उसमें काफी डिजाइन आ रहे हैं। डैडी से कहती कि मेरे को भी वैसी टेबल दे दे, तो नहीं चाचा से कह सकती हूँ ऐसी टेबल बना के देंगे। चाचा भी तो है, ऐसे बात नहीं है। चाचा से कहूंगी ऐसी टेबल बना के दो। थैंक यू। भैया तो घर पे ही होंगे। इनका टास्क में आया था डांस, तो ये करी थी डांस। मतलब सभी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से सबका मूड बहुत अच्छे से हो गया था। तो ये आंटी भी डांस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि हमारी जनरेशन थे, सब इकट्ठे बैठे थे। ये आंटी भी, इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डांस कर रही हैं। शायद इनका सॉन्ग था तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जाए। मतलब बहुत अच्छा डांस और बहुत अच्छी सिंगिंग ये आंटी करती हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे थे सबका मन था, सबका जो मन था वो वही कर रहे थे। किसी ने डांस, क्योंकि स्पेस कम था, अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ तो और भी कर सकते थे। किसी ने क्रॉस चेक क्वेश्चंस किए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया और इस सब ने ही इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। ये आंटी सच में बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और इनके बाद शायद मेरा था टर्न, तो इनके बाद डांस किया था मैंने। और मुझे लाइक सच नहीं है, बट मुझे ये हरियाणवी क्रिएटर बोलते हैं, तो मैंने डांस किया था बहू काले की। मतलब इनका मन था कि मैं उस गाने पे डांस करूँ, तो मैंने भी डांस किया था। स्पेस बहुत कम था और वॉल्यूम कम थी, इसलिए ऐसे डांस हो रहा था। और अभी वेट भी गेन कर लिया है, डिलीवरी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी वेट लूज़ भी करना है। तो बस सब ने यही किया था। उसके बाद आंटी गा रही थी भजन। ये आंटी तो बहुत अच्छा भजन गाती है। मतलब सब ने इन्जॉय किया और सब ने सबको अपनी चीज़ें रखने का मौका एक मिला। और इसमें ना आपका डेली रूटीन भी में एक होता है कि आपका स्ट्रेस बूस्ट हो जाता है। आप अगर बाहर अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक आपकी लाइफ में मतलब अलग सा चेंज एक आ जाता है। तो ये सब ऐसे एंजॉय कर रहे थे। ऐसे नहीं है कि हमारी एज के थे, सभी एज जनरेशन यहाँ पे बैठी थे
और यहाँ पे चाची जी से कर रहे थे क्वेश्चंस। ये हमारी चाची जी हैं। बोलने से पहले पता चल जाता है क्यों आयरन बोलने वाले क्या बोलते हैं सुनो। एक एक करके सब आउट होते जा रहे थे। फिर बाद में जो रह रहे थे उनमें कंपटीशन हो रहा था। तो बस यही कर रहे थे, करते 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 मतलब लाइक कोई दौरानी जेठानी वाले क्वेश्चंस कर रहा था, कोई हस्बैंड रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहा था, कोई डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा था। मतलब जिसको जिससे जो पूछना था वो। पॉजिटिव तो ये कि केयरिंग बहुत है। अगर मुझे मतलब इतना भरोसा है कि अगर मैं किसी भी चीज के लिए कह दूं तो कभी मना नहीं है, चाहे वो पैसे से लेके काम से लेके कुछ भी। बॉन्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और सबसे बड़ी चीज और दूसरी चीज नेगेटिव वाली पता मत ये 2 दिन का नींद नहीं आएगी आज रात को। नहीं बाबू कि मैंने से कभी फोन करके कहा होगा कि आज यार ये मुझे इस बात की इतनी टेंशन हो रही है। मैंने बहुत कभी कहा होगा। देखो फैमिली भी है मेरी, जॉइंट फैमिली से हूँ, रेंट पे भी रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी चीज की यदि आपस में जैसे हो जाता है कभी हस्बैंड वाइफ का जैसे इनकम मेरा हुआ, मैं उसकी भी टेंशन नहीं लेते। मुझे कहते हैं कि तुझे देख के कभी नहीं लगता कि आज सुबह हम दोनों का झगड़ा हुआ है। फिक्री है फिर तो नहीं लास्ट में कंपटीशन रह गया था इन दो के बीच और सब ऑलरेडी अपने अपने टास्क कर चुके थे। तो ये दोनों बचे थे लास्ट में। सो जाती तो भैया कैसा भी ना बनाती, सफाई करके घर की सफाई करके भैया कहते होंगे कि यार इतनी सफाई मैं भैया को नहीं बनाती, मैं नहीं बनाती भैया को। तो भैया तो बनाते होंगे। हाँ भैया बनाते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही नहीं होता, सही बात सही है। वाकई हम कुछ सही नहीं होते बिल्कुल, कभी ऐसा ही नहीं होगा, कभी गुस्सा हो गया। हाँ ये तो जिम फिर सबने किया है कि टास्क स्ट्रो से सबको राजमा को शक करके उसको बाउल में रखना था। तो सब इस टास्क को भी इंजॉय कर रहे थे। तो विनर थी ये मतलब कंपटीशन था इनमें, मुझ में और इनकी सॉरी देवरानी में। हम तीनों ने ही 13-13 किए थे। तो ये थी लास्ट एक्टिविटी। तो इस तरीके से हमने अपने तीज का फंक्शन एंजॉय किया। सब अच्छे से रेडी हुए, फ़ोटोज़ ली, पिक्स ली, टास्क किया और एक्टिविटी की। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था, बट बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैंने बहुत अच्छे से किया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से किया और फिर मुझे समझ आ गया। तो मैंने दूसरों को भी बताया कि टास्क कैसे करना और सब ने ये ट्राई किया। ये भी एक अलग सी चीज़ थी कि मतलब रोटी सब्जी के अलावा आपको टास्क कर रहे उसमें मन लगे। क्योंकि कुछ इंसान होते हैं कि वो ऑलरेडी जानते हैं। जैसे आंटी है, आंटी के लिए नई चीज़ थी तो आंटी डर रही थी। फिर आंटी को मैंने बोला आप करो करो करो, तो फिर आंटी ने भी इस चीज़ को अच्छे से किया। ऐसे इस तरीके से आंटी ने किया, आंटी ट्राई करी थी। फिर मैंने बोला कि आप अच्छे से सांस लो, जैसे आप फ्रूटी पीते हो ना, आप मैंगो शेक पीते हो, इस तरीके से आप इसको ट्राई कीजिए। फिर आंटी ने भी बहुत अच्छे से किया। तो फिर आंटी ने किया, मैं आंटी को समझा रही थी। फिर आंटी में मेरा एक कॉन्फिडेंस आया और आंटी ने अच्छे से किया। और आंटी के बाद मतलब सबने ट्राई किया जिसका मन था। तो इस तरीके से पूरा हमने तीज का फंक्शन एंजॉय किया। फिर मैं व्लॉग मैंने बीच में छोड़ दिया था, यही किया। इसके बाद भी उन लोगों ने बहुत एक्टिविटी और बहुत एंजॉय किया, बट विहान रो रहा था तो फिर मुझे घर आना पड़ा। तो फिर मैं घर आ गई थी। मतलब सब ट्राई कर रहे थे, सब खुश थे। इस तरीके से हमने इस फंक्शन को तीज अपनी सेलिब्रेट की। बारिश का वेदर था तो वैसे हम छत पे जाते झूलते सब करते, बट बारिश होने लग गई थी, तेज़ बारिश हुई थी। तो इस वजह से तीज के फंक्शन को हमने घर में ही बैठ के ऐसे लाइक गेट टुगेदर टाइप हमने इस फंक्शन को एंजॉय किया। आंटी ने भी बहुत अच्छे से किया, ये बाजी ने भी अच्छे से किया। सब ने अपनी अपनी साइड से पूरा कोशिश किया और सब ने इस फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। गाइज़ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, बहुत नए कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस किए बिना मत जाइएगा। गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।
मेरे चैनल को, ताकि आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं दे सकूं। और मेरा दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मुझे एज अ स्किन केयर यूट्यूबर जानते हैं, और उनके लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया, चेरी लिटिल थिंग्स। ब्लॉग्स बहुत ट्रेंडिंग में, इसलिए मैंने ब्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं। तो थैंक यू, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय बाय।